ये महाराज जी का पुराना आश्रम है, संत निवास श्री हित राधा केली कुंज। यहाँ पर पहले महाराज जी रहते थे, लेकिन अब उन्होंने अपना आश्रम का स्थान बदल दिया है। पहले यहाँ बहुत भीड़ रहती थी। और ये काउंटर है, यहाँ पर श्री प्रेमानंद जी महाराज जी रहते थे। और ये यहाँ जो है धाम था श्री लाडली जी का। और यहीं पर इतनी भीड़ रहती थी उस समय, काफ़ी भीड़, लेकिन निकलने को रास्ता तक नहीं मिलता था। लेकिन अब जो है यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छा गया है। और ये रास्तों पर देख लो, बिल्कुल सन्नाटा है, कुछ भी जो है देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर। और ये महाराज जी के प्रेमानंद जी जो थे, उनके गुरुजी का रास्ता है उधर जाने का, तो ये वहाँ पर जाते थे। और अब यहाँ पर एक पद यात्रा होती थी उनकी, ये सोबरी वन में, सोबरी वन है, यहाँ पर घूमते थे, जो पद यात्रा होती थी, जिस वजह से जो है महाराज जी भीड़ ज़्यादा हो गई थी, जिस वजह से सोबरी वन की यात्रा होती थी रात के लगभग 2 बजे। तो यहाँ पर दर्शन करने आते थे। और अब कोई अगर दीक्षा लेना चाहता है महाराज जी से, तो वो दीक्षा भी ले सकता है। और महाराज जी अभी गए नहीं हैं, सिर्फ कहना यह है कि 15 दिन में महाराज जी संत जो उनके गुरु हैं वहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। और कभी कभी यहाँ पर वृंदावन में भी आते हैं, अपने पुराने केली कुंज आश्रम में। और दीक्षा वहीं से मिलेगी अभी, जो वृंदावन में है। फ़िलहाल अभी के लिए बंद है, अभी कोई ना आए। और शाम के समय में श्री यमुना जी की आरती जो होती है, वो बहुत ही मनमोहक आरती होती है। और जो है बहुत ही सुंदर, एकदम बढ़िया सुंदर आरती होती है और मनमोहक आरती होती है। तो एक बार शाम के समय में आप यमुना जी के घाट पर आरती सुनने के लिए ज़रूर आएँ, क्योंकि सबको नहीं होती है, किसी किसी को नहीं होती है नसीब। और श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का जो नया आश्रम बना है, वो बना है यमुना पार आश्रम उन्होंने अभी बनाया, पर वहाँ पर अभी किसी को जाने की अनुमति है नहीं। और जब जाने की अनुमति होगी तो उस पर भी आपको अपडेट ज़रूर करते रहेंगे। फ़िलहाल अभी ये छोटी सी अपडेट हमने आपको दी है। तो आप जब भी आएँ, यमुना जी की आरती ज़रूर सुनकर जाएं। और घर में शांति होगी और सुख समृद्धि बनी रहेगी श्री माँ यमुना जी की आरती सुनकर। तो सुनिए।